दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज प्रेरणा स्रोत के विचारों के अनुक्रम में आज मैं हमारे जीवन में, मानव जीवन में अनेक प्रकार की इस प्रकार की अवधारणाएं रहती हैं कि बार बार हमारे मंदिर में, मन मस्तिष्क में, प्रत्येक मानव के अंतःकरण में अपने कार्यों की गतिविधियों के परिचालन और अच्छे और बुरे कार्यों के द्वारा किस प्रकार के परिवेश में वह अपने जीवन को चरितार्थ करता है, कैसे परिवेश में वह आगे बढ़ता है। तो इसी अवधारणा को संज्ञान में लाते हुए दोस्तों, प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में इस बात की बार बार चिंतन होता है कि हमारे जन्म में स्वर्ग और नरक की अवधारणा का क्या औचित्य है। स्वर्ग और नरक की अवधारणा को किस रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, कैसे हम स्वर्ग और नरक के बीच की अवधारणा के विचारों की वास्तविकता को अपने शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार और आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार किस प्रकार के भावों से, किस प्रकार के विचारों से, किस प्रकार के कार्यों के से इन भावनाओं की वास्तविकता को और मानव चिंतन को की परिदशा को वास्तविक ज्ञान से संचित कर सकते हैं। इस संबंध में स्वर्ग और नरक हमारे चिंतन में अनेकों बार आता है और प्रत्येक मानव के अंतःकरण में ये बात बार बार आती है कि स्वर्ग और नरक, जो अच्छे कार्य करेगा वह स्वर्ग का भागी होगा और जो गलत कार्य करेगा वह नरक का भागी होगा। ये सामान्य रूप से आम धारणा में बोले जाने वाली भाषा है। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर हम गहन चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अपने आध्यात्मिक तथ्यों को आधारभूत बनाते हैं और अपने मन स्थिति की चेतना की अवधारणाओं को उजागर करने की कोशिश करते हैं, तो स्वर्ग और नरक की अभिधारणा क्या है, उसके संबंध में मैं आज प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने विचारों के अनुसार सबके संज्ञान में अपनी बातों को लाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें स्वर्ग और नरक, हमारे आध्यात्मिक तथ्यों के आधार पर स्वर्ग का स्थान होता है। भौतिक शरीर को छोड़कर जिनके अच्छे कर्म रहे हों उनकी आत्माओं को वहाँ भेजा जाता है। ऐसी अवधारणा हमारे मस्तिष्क में बार बार उत्पन्न होती है। ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों की और आध्यात्मिक जगत की है कि वहाँ देवताओं का वास होता है। यानी जो नेक काम करता है, अच्छे काम करता है, लोक कल्याणकारी कार्य करता है, सुफल कार्य करता है, अपने मनोभावों को स्वच्छ रखता है, स्वच्छंदता से अभिप्रेरित मानवों का निवास स्थान स्वर्ग में बताया जाता है। ऐसे हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। तो स्वर्ग में दोस्तों गंगा नदी को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। ठीक इसी के सापेक्ष अगर हम नरक की बात करते हैं तो वह स्थान होता है जहाँ पापियों की आत्माओं को दंड
भोगने के लिए भेजा जाता है। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। और शास्त्रों में इस प्रकार के अनेक प्रकरण हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं, मनोवैज्ञानिक हैं और ज्ञानी हैं, उन लोगों की इस प्रकार की अवधारणा है। फिर किसी दूसरी योनि में जन्म होता है, यानी नरक धरती के नीचे, जिसे हम अधोलोक भी कहते हैं। तो इस प्रकार की मान्यता हमारे धर्मशास्त्रों में विद्यमान है। तो दोस्तों, मनुष्य का जीवन मूल रूप से अगर हम सोचें तो मनुष्य के जीवन में सुख संतोष की अनुभूति, वो स्वर्ग और सुख और कष्टदायक जीवन को वेदनापूर्ण या नरक की संज्ञा दी गई। अगर वास्तविकता से अगर इसका हम सूक्ष्म रूप से चिंतन करें तो जबकि सुख और दुख मानव जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार और चढ़ाव के अनुगामी हैं। जिस प्रकार जीवन में अच्छे कार्यों करने से अच्छाइयों के परिवेश में हमें स्थान मिलता है, उसी प्रकार हम जब गलत कार्य करते हैं तो बुराइयों के परिवेश से हमें अवहेलना का पात्र बनना पड़ता है। यानी हमारे धार्मिक शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार दोस्तों, स्वर्ग और नरक सभी के लिए एक प्रकार आम जनमानस की भाषा बन गई है। गहराई से अध्ययन किया जाए, सूक्ष्म रूप से अगर हम इसका अध्ययन करें तो हमारे जीवन में रोमांचित करने की यह एक बड़ी अवधारणा है, अनुभूति है और मानव चिंतन की अवधारणा है। चिंतन में हमेशा ये रहता है कि स्वर्ग और नरक की वास्तविक अवधारणा क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है। तो सामान्य रूप से आज तक शब्द प्रचलन में दोस्तों अवश्य हमारे शब्द प्रचलन में निरंतर आता है, लेकिन स्वर्ग व नरक का साक्षी कोई भी नहीं। ये निश्चित है दोस्तों। अगर हम इसका सापेक्ष रूप से वर्णन करें, इसके गहराई तक जाएं, इसकी गूढ़ता तो जाएं, तो स्वर्ग और नरक का जो साक्षी कहता है उसके किसी प्रकार के प्रमाण हमारे सामने नहीं हैं। मनोवैज्ञानिक और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार इस प्रकार की अवधारणाएं हैं जो मानव के मस्तिष्क में हमेशा के लिए घर कर गई। तो तार्किक तर्क के आधार पर इस भूमंडल में, इस संसार में हर व्यक्ति इसका अनुभव करता है और बार बार अपने मन में इस बात को सोचता है, लेकिन इसकी गूढ़ता को कभी समझने की कोशिश कोई नहीं करता। दोस्तों, कौन से जीवन को हम स्वर्ग और कौन से जीवन को हम नरक कहते हैं, यह सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। हम जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं, यदि वहाँ के वातावरण में हमें सुख शांति, आत्मीयता, सद्भाव, भाईचारे और सहयोग की भावनाओं से सुसज्जित व्यक्तित्व की आत्मीयता का एहसास होता है, तो ऐसा जीवन हमें स्वर्ग जैसे आनंद की प्राप्ति करता है। जैसे कहते हैं कि स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, वहाँ पर आनंद है, सब लोग सुख शांति रखते हैं, राम राज बैठे त्रिलोका हर्ष भये गए सब शोका। स्वर्ग में इंद्र लोग हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, और इंद्र जो हैं जल यानी जल के देवता कहलाते हैं। और अनेक प्रकार के अलग अलग देवताओं की मान्यता को अलग अलग रूप से हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का प्रबंध किया गया है, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, इस प्रकार के भावों से हमें सिंचित किया गया है। हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, देवी देवताओं का पूजन करते हैं, और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार जो हमारा आदिकाल से जो हमारे जीवन में चल रहा है, हम उसी को साक्षी बना करके अपने जीवन को सिद्धांत के रूप में अवतरित करते हैं, और उसी की पराकाष्ठा के अनुसार हम हमेशा के लिए अपने जीवन को उसी प्रकार के परिवेश में ढालने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यदि ठीक इसके विपरीत यदि समाज से जहाँ झूठ, फरेब, हिंसा, घृणा, द्वेष, अशांति और आपसी मनमुटाव का प्रवेश आता है, उसे हम नरक कहते हैं। तो स्वाभाविक बात है दोस्तों, अगर इसी जीवन में
हमको स्वर्ग और नरक की अनुभूति होती है। अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो यही हमारे जीवन में, यद्यपि हम उसको नरक नहीं कहते हैं और हम उसको स्वर्ग की अनुभूति नहीं कहते हैं, लेकिन सब कुछ हमको यहाँ पर परिदृश्य दिखता है। और जिस प्रकार मैंने बताया दोस्तों कि जिस प्रकार से कहते हैं कि स्वर्ग में रहने वाले देवता होते हैं, नरक में रहने वाले जो गलत कार्य करते हैं वह नरक में रहते हैं, लेकिन इसका प्रमाण कोई नहीं है, साक्षी कोई नहीं है, हमारे सामने कोई इस प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। परोक्ष अवधारणाएं हैं, परोक्ष रूप से इस प्रकार की मान्यताएं हैं। इस प्रकार के भावों को का सृजन करके मानव जीवन को के चिंतन को एक प्रकार से भरोसा दिलाने का प्रयास किया गया है कि मानव अपने, यानी कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्मों के फलों की प्राप्ति से इसी मानव जीवन में हम जब रहते हैं वहीं हमको स्वर्ग का और नरक का जैसा एहसास यहीं होने लग जाता है। यानी मानव शून्य से जब पैदा होता है और जब उसकी मृत्यु होती है तो वह शून्य में ही चला जाता है। और इसके बीच की जो उसकी कार्यशैली है, उसकी कर्तव्य निष्ठा है, वह उसके बीच का खेल है। उन्हीं खेल के अंतर्गत जिस प्रकार के कार्यों से वह अभिभूत होता है, जिस प्रकार के कार्यों से अपने चिंतन को लगाता है, जैसे कार्य करता है, परमात्मा द्वारा या परमात्मा ने या अपनी बुद्धि को किस प्रकार से वह प्रयोग करता है और किस चीज़ से उसको शांति का एहसास होता है, ये ही स्वर्ग और नरक की सबसे बड़ी अनुभूति है। तो कुल मिलाकर अगर हम दोस्तों सूक्ष्म रूप से चिंतन करें तो कुल मिलाकर हम स्वर्ग और नरक का जीवन का एहसास मानव जीवन यापन करने में अनुभव कर लेते हैं। मानव जीवन ही एक ऐसा है दोस्तों जो ज्ञान का पिपासु है, जिसमें अच्छाई और बुराई के बीच के अंतर को समझने की शक्ति है। अगर हम उस प्रेरणा के अनुसार, अवधारणा के अनुसार बुराई और अच्छाई के भेद को हम जान रहे हैं, तब भी हम उसको अपने अंतःकरण से निकाल करके अच्छे मार्ग की तरफ का अनुसरण नहीं करते हैं, वही हमको नरक की अनुभूति का एहसास कराता है। तो दोस्तों मानव जन्म तभी कहा है दोस्तों, बड़े भाग मानव तन पाया, बड़े भाग्य से मनुष्य योनि मिलती है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में मानव जीवन एक योनि होती है, जो मानव जीवन में अवतरित होकर के परमात्मा से बड़ा मानव का स्वरूप है दोस्तों। इसीलिए परमात्मा मानव जीवन के अंतरात्मा में हमेशा हर व्यक्ति के, चाहे कोई कितना ही गलत कार्य करे, कितने ही घटनाएं करें, कितने ही गलत कार्य करें, उसके अंतर में भी भगवान विराजमान है। लेकिन उस आत्मा में उसने भगवान के स्वरूप को जो है कलुषित कर दिया है। तो कलुषित करने से ही वह जो है वास्तविक स्वर्ग की अनुभूति का एहसास नहीं कर पाता है। तो कुल मिलाकर हम स्वर्ग और नरक का जीवन का एहसास मानव जीवन यापन करने में अनुभव कर लेते हैं। तो स्वर्ग और नरक हमारे द्वारा अपनाए गए रास्ते, जिसमें कुछ भी दूरी तय करने के बाद एहसास हो जाते हैं। जब हम सूक्ष्म रूप से आंकलन करते हैं, हमारे चित्त में दैनिक जीवन की प्रक्रियाएं, हमारे चित्त में पूरा जीवन का जो हम कार्य करते हैं उसका लेखा जोखा रोज हमको एहसास कराता है। आज हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किस कार्य करके हमको फ़ायदा हुआ, किस कार्य को करने से हमको हानि हुई, कितने लोगों के मन को हमने दुखाया और कितने लोगों के मन को हमने संतुष्टि कराई। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हमारी मनस्थिति के आधार पर निहित है। परमात्मा द्वारा हम सृष्टि में जब जन्म ले लेते हैं तो सृष्टि में जन्म लेने के बाद जो कार्यों की शैली होती है
वह अपने कर्तव्यों और कर्तव्य निष्ठा के आधार पर कर्मों के फलों के अनुसार हमको उन कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है। तो हमारे रास्ते का कोई निश्चित लक्ष्य है या नहीं, यह तय करना हमारे जीवन की स्थापना की आधारशिला है। तो दोस्तों, अतः हम कह सकते हैं कि स्वर्ग व नरक हमारे द्वारा संचालित किए गए कार्यों का प्रतिफल का परिणाम है। यानी जिस मानव ने मेरे विचार अपने हिसाब से हैं, कोई इसमें दूसरे प्रकार के विचारों को भी कर सकता है। अनेक प्रकार के लोग हैं, जितने लोग हैं उनकी अलग अलग मनोभाव हैं। अलग अलग मनोभावों से सब लोग अपनी प्रतिक्रिया क्रिया करके जिसको जिस प्रकार का अनुभव हो, ज्ञान का संचार हो, और जिस प्रकार के माँ सरस्वती द्वारा जो हमको ज्ञान दिया जाता है, जो बुद्धि दिया जाता है, जो विवेक दिया जाता है, उसी का हम समाज में प्रचार और प्रसार करते हैं। हर एक शक्ति दोस्तों मानव के अंतर्मन में अपने आप जागृत होती है। उस शक्ति को जगाने के लिए हमें उसके प्रति अपने तेज को जगाना पड़ता है, अपने चिंतन को उजागर करना पड़ता है। तब हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों का संचार होता है। जो मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो विचारमान होते हैं, जो सामाजिक परिवेश में आगे बढ़ते हैं, जो देश की राजनीति को संभालते हैं, तो उनके अंतःकरण में नए कार्यों को करने की जो प्रेरणा होती है, कोई दोस्तों किसी को सिखाता नहीं है। गुरु ज्ञान के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब हम परिपक्व हो जाते हैं, उसके बाद हमारी मनस्थिति किस प्रकार का कार्य करेगी, ये हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच और चेतना के पर निर्भर रखती है। हम अपने हाथों का प्रयोग करते हैं दोस्तों, कितने दिन भर में हम अपने इन हाथों को किस प्रकार के कार्यों को कराते हैं, वही हमारे मस्तिष्क की भी सोच होती है कि हम मस्तिष्क को कितना काम करने के लिए कहते हैं, मस्तिष्क में किस प्रकार के भावों को उजागर करना चाहते हैं, किस प्रकार के कार्यों को करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर नहीं था। तो इसी को चेतन और अचेतन की अवस्था कहते हैं दोस्तों। तो चेतना को जितना हम जगाएंगे, सरस्वती भंडार की यही अपूर्वा, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या ऐसा धन है दोस्तों जो सबसे बड़ा धन है। अरबपति करोड़पति कितना भी पूंजीपति आदमी है, अगर वह विद्याहीन है तो उसका वह सदुपयोग और दुरुपयोग करने में उसको अनेक लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो सदुपयोग करने के लिए विद्या की ज़रूरत होती है। यानी धन का भी सही प्रयोग करना हर एक इंसान के बस की बात नहीं। तो विद्या धन सबसे बड़ा धन है। तो गीता में दोस्तों स्पष्ट कहा गया है कि मानव स्वयं का अहित करने में जब हावी हो जाता है तो 3 कारणों के कारण नरक और का एहसास करने लगता है। तो 3 ही कारण ऐसे होते हैं जो वह नरक की खाई में खुद ही गिर जाता है। और इसी मानव जीवन में काम है, क्रोध है और लोभ। काम, क्रोध, लोभ, ये सभी लोगों को मालूम है दोस्तों। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन में वास्तविक आत्मज्ञान से निखार उत्पन्न कर इन तीनों की कुविचारों का परित्याग कर सफल जीवन की सकारात्मक दिशा का संचार करने की सोच पैदा करता है, यही स्वर्ग का द्वार कहलाता है। अब मेरे विचारों की उक्ति भी इस बात को प्रमाणित करती है दोस्तों, क्योंकि यही चीज़ें हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ों को उत्पन्न करने की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है। काम है, हम अपने कार्यों में अगर सकारात्मक ढंग से कार्य करेंगे। क्रोध है, अनेक लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की अवहेलना के पात्र बनने पर भी कोई हमारे बारे में गलत बोलता है, उस पर है अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के गलत लोगों या कितने लोगों के द्वारा हम अवहेलना के पात्र बनते हैं।
ऐसे समय में अगर हम अपने क्रोध को जागृत करके अपने इंद्रियों में संयम रखें, लोभ है किसी के धन के प्रति, किसी चीज़ को देख के, किसी पराई चीज़ को देख करके हमारे अंतःकरण में एक प्रकार की चेतना जागृत होती है कि इसको मैं प्राप्त करूं। वही लोभ की इच्छा होती है, मेरे पास 1 पैसा है, मैं उसको 2 बनाना चाहता हूँ, 2 के बाद 4 बनाना, 4 के बाद 8 बनाना चाहता हूँ, 8 के बाद 16 बनाना चाहता हूँ। तो ये लोभ की पराकाष्ठा है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो काम में अपना संयम, क्रोध में अपना नियंत्रण और लोभ में अपनी चेतना में को जगाना, लोभ की अवधारणा को सिंचित रखना, उसमें विचलित न होना, अविचलित रहना। तो इन 3 चीज़ों को जो मनुष्य अपने जीवन में वास्तविक आत्मज्ञान से निखार उत्पन्न कर तीन कुविचारों का परित्याग कर सफल जीवन को सकारात्मक दिशा का संचार करने की सोच अगर पैदा करता है, यही स्वर्ग का द्वार कहलाता है। मेरे विचारों की उक्ति यह कहती है दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में यशस्वी होकर जीवन की कामना करते हैं, लोभ, क्रोध और मोह, यानी काम, क्रोध और मोह। काम अनेक प्रकार के होते हैं, अच्छे काम, बुरे काम। अच्छे कामों की अनेकों प्रकार के अच्छे काम होते हैं। काम में कितने प्रकार की वासनाएं आती हैं, कितने प्रकार के तथ्य आते हैं, तो उस पर हमारा नियंत्रण रखें। क्रोध पर नियंत्रण रहना, काम को संयम से करना और लोभ की जो लोभ का हमारे चेतना में लोभ, हमारे अंतःकरण से जो लोभ की हमको इच्छा होती है, वह इच्छाओं को दमन करना। ये लोभ की इन 3 कार्यों को अगर हम संयम कर सकते हैं तो यहीं पर हमारा स्वर्ग का द्वार यही का है। तो दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में यशस्वी होकर जीने की कामना करते हैं, अगर हम इन 3 चीज़ों से बाहर हैं, ये चीज़ों हमारे नियंत्रण में हैं, तो हम हमेशा यही करेंगे, इनका परिणाम यही होगा, हम यश और कीर्ति से जीवन को यापन करेंगे। हमें किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होंगी। हम जो परिश्रम करेंगे, जो कार्य करेंगे, उसमें निष्कपटता होगी, उसमें पारदर्शिता होगी, उसमें शुचिता होगी, समभाव होंगे और परस्मेण ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्त शिष्यसी प्रवेशन्ति बने मुखे मृगा। इस प्रकार की अनुभूति तब हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है। दोस्तों, यदि हम काम, क्रोध और लोभ के वश में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं तो ऐसे कभी सुख हमको नहीं मिल सकता है। तो भले ही हम क्षणिक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने होने वाली पीढ़ी को मजबूती पर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन कभी न कभी हमारी जीवन में इस प्रकार का प्रवेश हो सकता है, अपने पीढ़ी में हो सकता है, कई बार भी हमको उस सुख, क्षणिक सुख की अनुभूति से हम विचलित होकर के अपने जीवन को नरक की खाई में डाल सकते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े लोग हैं जो अनेक प्रकार की धन संपत्ति, गलत विवादों में फंस करके, गलत कार्यों को करके अनेक प्रकार के धन कमा करते हैं, अंततोगत्वा जेल की सलाखों में बंद हो जाते हैं। तो उस धन का क्या लाभ है दोस्तों? तो जिस धन का संचय करने से हमारे जीवन में वह कृतार्थ नहीं है, उसका सही प्रयोग नहीं है और जिसके कारण हमारा जीवन दुखी होता है, हम परेशान होते हैं, हमेशा के लिए हमने जो कमाई हुई, जो अर्जित किया हुआ जो सम्मान है, वो हमारा समाप्त हो जाता है। तो वह धन जो है दोस्तों, उसका कोई प्रयोग नहीं है, वह हमारे लिए नरक की जैसी अनुभूति करता है। तो स्वर्ग और नरक की अनुभूति हम इसी यहीं पर करते हैं। अनेकों जगह दोस्तों हमारी, जब हम उन्नति के शिखर पर जाने की कोशिश करते हैं तो हमारी अनेक प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। उन्हीं परीक्षाओं में हम सफल होकर के उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। अगर वह उन्नति के शिखर पर जाकर के, कल मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से भी बताया था दोस्तों
जब हमको चारों तरफ से अपार खुशियों की संभावना हो जाती है, अपार खुशी मिल जाती है, आदमी उन खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तब वह विफलता की ओर भी बढ़ने की उसके अवसर बढ़ जाते हैं। तो आदमी जो है अपने नियंत्रण को ऐसी अवस्था में खो देता है। अनेक लोगों का जीवन वृत्तांत इस प्रकार का हो जाता है, जो अच्छे भावों को, अच्छे सम्मान को प्राप्त करके भी अंततोगत्वा दुष्परिणामों के कारण वह नरक में गिर जाते हैं और इसी जीवन में उनको नरक की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, तुलसी कृत रामायण में भी स्पष्ट कहा गया है कि काम, क्रोध, मोह और लोभ नाथ नरक के पंथ। तो ये जो है हमारे नरक के रास्ते हैं। तो तुलसीदास जी तो नरक को देख के नहीं आए थे और न उन्होंने स्वर्ग को देखा था, लेकिन उन्होंने यही अवधारणा की, अपने अंतर्मन में सोचा कि यही कारण हो सकते हैं जो हमारे जीवन को दूषित कर सकते हैं। यही दूषितता जो है हमको नरक का भागी बना सकते हैं। तो काम, क्रोध, मोह और लोभ नाथ नरक के पंथ, ये हमारे नरक के रास्ते हैं। तो आदमी इतना सम्मान पाने पर भी अपार शक्ति के बदौलत अपनी सफलता के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा वह सफल सीढ़ी तक पहुंचता है, लेकिन कभी कभी वह गर्त में भी गिर जाता है। वही गर्त में गिरना उसके अंतर्मन में काम, क्रोध, मोह और लोभ की जागृति हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह महत्वाकांक्षा अपेक्षाओं के जाल में फंसकर अवहेलना का पात्र बनकर नरक का भागी बन जाता है। यहीं उसको नरक की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, यानी यह तुलसी कृत रामायण में दोस्तों काम, क्रोध, मोह, लोभ नाथ नरक के पंथ, तो यह वाक्य रावण जब कुविचारों से वशीभूत हो गया था, यानी किसी के द्वारा भी समझाने पर रावण के अंतःकरण में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो तभी विभीषण ने उसको समझाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप रावण अपने घमंड में चूर होकर लगातार इन कुरीतियों को दोहराता रहा। तो दोस्तों, अंततोगत्वा उसके पूरे साम्राज्य का विनाश करने के साथ स्वयं के जीवन का भी अंत हो गया। तो लंका कांड के प्रसंग में दोस्तों रावण का किस प्रकार से अंत होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसको 31 बाण मारते हैं, तब वह अंत हो। इस संसार में दोस्तों यही है, जाको प्रभु दारुण दुख देना, ताकि मत्ती पहले हर लेना। तो यह नरक रूपी अंधकार का रास्ता है। तो हम अपने जीवन में दोस्तों जो कार्य करते हैं उससे हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जीवन के निर्वहन के लिए हमें कृत संकल्प होकर कार्यों में सफलता प्राप्त करने के प्रयास करने पड़ते हैं। इसीलिए मानव जीवन हमेशा प्रयत्नशील रहता है। कोई भी सकारात्मक कार्य हमारे जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा हमें हमारे निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी सहायक होता है। तो दोस्तों, यदि हम नीति के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उससे हमारे मस्तिष्क में कुंठा उत्पन्न होती है, जो हमारे लिए दुख, अशांति का माहौल पैदा कर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। यहीं से अंधकार रूपी दुख से नरक की अनुभूति होती है और नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और नरक रूपी अज्ञानता की ओर हमें धकेलने की दुर्गति का कारक बनता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के तर्क हैं। वितर्क से क्रोध और मोह पैदा होते हैं। सामाजिक और पारिवारिक स्तर में भी अशांति और कुविचारों के विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में नकारात्मकता अपना प्रचंड रूप धारण करती है। यही नरक की राह है। अतः प्रत्येक व्यक्ति विशेष को हमेशा एक सभ्य समाज की संरचना स्थापना करने के लिए बुराइयों का परित्याग करना ही पड़ेगा। तभी हम मानव जीवन में जीते जी स्वर्ग का साथ जीवन यापन करने में कामयाब होंगे। उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए दोस्तों त्याग और समर्पण के साथ विचारों में उत्कृष्टता और शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, गीता में भी एक जगह कहा है, अनिष्ट मिष्ट मित्रम च त्रिविधं कर्मणि फलम भवत्य
त्यागिनां प्रीत्यं न च सन्यासिनां क्वचित्। अर्थात कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य की कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है। इस प्रकार दोस्तों हमें जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अपने भीतर के इंसान को जागरूक करने की आवश्यकता है। हमें स्वर्ग व नरक जिसकी चर्चा समाज में होती है, ये हमारे इसी जीवन के साथ इहलोक और परलोक के संपादित किए जाने वाले कार्यों की अभिव्यक्ति का वास्तविक एहसास है। दोस्तों हमें जीते जी अपने द्वारा संचालित किए गए कार्यों व लक्ष्यों का निर्धारण करना होता है, जिसके लिए प्रत्येक मनुष्य मात्र को एक आनापाई करके हिसाब चुकाना पड़ता है। ये निश्चित है, जिस प्रकार हम सुख की प्राप्ति चाहे कैसे भी प्राप्त हो, सब कुछ भूलकर कभी कभी सांसारिकता की मर्यादा का उल्लंघन करके मानवीय मूल्यों के परे हो जाते हैं, वही हमारे जीवन में एक दिन परेशानी का घटक बनकर हमें अवहेलना का पात्र बना देता है। इसी कालखंड में दोस्तों हम नरक में रहने की विभीषिका से हमारे अस्तित्व के लिए हानिकारक होने के संकेत प्राप्त होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अस्तित्वहीन हो जाने का सा अनुभव करते हैं। इसीलिए हम अपने अंतःकरण में अपनी पहचान और धारणा का निश्चित मापदंड बनाकर जीवन यापन करने का मार्ग प्रशस्त करना सीखें। यही हमारी मानवता की सेवा का पहचान की वास्तविकता का परिणाम है। दोस्तों गरुड़ पुराण के आधार पर एक उक्ति है कि जिन लोगों का अपनी इंद्रियों में पूरा नियंत्रण होता है, वे अपने ऊपर क्रोध भय और शोक को कभी हावी नहीं होने देते हैं। ऐसे लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। तो इस प्रकार हमारे जीवन में समूचे जीवन चक्र के दौरान स्वर्ग और नरक की अनुभूति होती रहती है। स्वर्ग का सुख निश्चित ही अच्छी आत्माओं को और नरक का भोग बुरी आत्माओं को करना पड़ता है। जहाँ एक और अच्छे कार्यों के पुण्य के प्रतिफल और पाप करने की प्रवृत्ति को नरक की संज्ञा दी गई है, इसी प्रकार वास्तविक सुख हमारे मन चिंतन और सोच की संवेदनाएं, यानी हमारी जो फीलिंग होती है, जो हमारी सोच होती है, जो हमारी अवधारणा होती है, जो भावना होती है, इसी से हमारी आत्मा की तृप्ति संतोष की अनुभूति से वास्तविक सुख यही स्वर्ग की प्राप्ति जैसी अभिव्यक्ति का कारक है। इसके प्रतिकूल हमारी मन की अस्थिरता कार्यों में वास्तविक सुख शांति और समृद्धि का एहसास नहीं होता है, तो यह हमारे असंतोष और नरक की पीड़ा का और रुग्ण होता है। दोस्तों अतः हमारी सकारात्मक मनोदशाओं की व्याख्या मनोविज्ञान के संस्थापक मार्टिन सालिगमैन ने खुशी को अर्थ और उद्देश्य की गहरी भावनाओं के साथ मिलकर खुशी उत्तेजना और संतोष जैसे लगातार सकारात्मक भावों का अनुभव करने के रूप में वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी मानसिकता में भविष्य के लिए आशावादी दृष्टिकोण होना ही स्वर्ग की प्राप्ति का आश्वास है। तो दोस्तों आज राजमहल पास स्थित एक छोटे से यानी इस प्रकार से स्वर्ग नरक यही है कि पाप पुण्य का मिश्रण है। मैं तो कुछ भी समझ में न पाया, अद्भुत है यह माया। तो दो तरह से इंसान इस जग में आया, राम गया राम, कोई रोज़ मनाता दिवाली, कोई अधिकार याद गंवाता। तो स्वर्ग और उसके विषय में दोस्तों मैंने स्वर्ग नरक सब यही है, पाप पुण्य का मिश्रण है। मैं तो कुछ भी समझ न पाया, अद्भुत है यह माया। दो तरह के इंसान इस जगत में आया राम गया राम, कोई रोज़ मनाता दिवाली, कोई अधिकारी रात गंवाता। स्वर्ग यही है, नरक यही है, कर्मों के फल सजोने होंगे। कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है, लड़कर जीना होगा। पाप पुण्य सब भूल भुलैया, मन का मंदिर निर्मल हो। जब तक मन मानव का अस्तित्व हमारा है, जी भर जीना सीखें, यही स्वर्ग नरक का फेर है। मन मोहक भाव रचाकर मानवता की दीप जलाएंगे। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, सुंदरता की मूर्त बने, यही स्वर्ग है, नरक यही है, भरकर आनंद उठाएं। इसीलिए हमें सभी के शुभकामनाओं के साथ आज के प्रेरणादायक विचारों की समाप्ति के साथ दोस्तों किसी नए विचारों के साथ कल फिर प्रस्तुत होऊंगा। और सभी का अभिनंदन करते हुए आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है। स्वर्ग और नरक की अवधारणा
हमारे मस्तिष्क में पैदा होती है। स्वर्ग और नरक दोस्तों हमारे जीवन की दो सोच हैं। इन सोचों को अपने अंतर्ज्ञान से हमें हमारी मानसिकता में भविष्य के लिए आशावादी दृष्टिकोण होना ही स्वर्ग की प्राप्ति का एहसास कराता है। तो सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों हमारी सकारात्मक मनोदशाओं की व्याख्या मनोविज्ञान के संस्थापक जो मार्टिन सेलिग्मैन ने खुशी को अर्थ और उद्देश्य की गहराई की भावनाओं के साथ मिलकर खुशी और उत्तेजना और संतोष जैसे लगातार सकारात्मक भावों का अनुभव करने के रूप में वर्णित करते हैं। उन्होंने यही कहा कि जो हमें खुशी का सुख का अनुभव कराता है, जितना समय हम सुख में, शांति में और सदाचार में, आचार संहिता में बिताते हैं, वही हमको स्वर्ग की अनुभूति कराता है। जो समय हमारा बर्बादी में जाता है, गलत कार्य में जाता है और अनेक प्रकार की विकृतियों में जाता है, अनेक प्रकार की दुर्भावनाओं में जाता है, वही हमारा नरक का भाग्य होता है। इसलिए हमको स्वर्ग और नरक की अनुभूति यहीं पर विद्यमान होती है। इसलिए हमको अपने जीवन को सजोने के लिए हमारे शास्त्रों में, मर्यादाओं में, मनोवैज्ञानों और अनेक प्रकार के विचारकों के अनुसार स्वर्ग और नरक की अलग अलग विचारधारा लोगों की है। उसी के अनुसार हमें अपनी चेतना को जगा करके, अपने अंतर्मन में इस चीज़ का एहसास करके, स्वयं को चेतन करके स्वर्ग और नरक की अनुभूति का एहसास करके अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर प्रेरित करने की भावना का उदय करना चाहिए। यही मानव जीवन के सबसे बड़ा वरदान है। इसी से हम मानवता के सही भाव को अपने जीवन में कृतार्थ कर सकते हैं। अपने जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करके इस संसार में जो कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्यों को सुचारू रूप से करके हमेशा शुचिता के भावों का संचार करने में सफल हो सकते हैं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।